नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MM मैजिक मैथ पर। हम आज चर्चा करेंगे बिल्कुल बेसिक मैथ की, में जीरो से लेके जीरो लेवल से शुरू करेंगे। ये वीडियो उनके लिए अच्छा साबित होगा जिनको लगता है कि हमें गणित नहीं आती, मैथ्स हमारी कमज़ोर है, हमें सवाल निकाल लेते हैं, क्लास में निकाल लेते हैं लेकिन बाद में घर पे नहीं निकाल पाते। सर जी काटना नहीं आता, गुणा नहीं आता, उनके लिए बेसिक सी मैथ बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। जैसे बात करें शुरुआत में कि गुणा की बात करें, जोड़ और बाकी तो सर हो जाता है, गुणा यदि करते हैं तो हमें समय लगता है। समय ना लगे ऐसे तरीके आपको बताए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दो अंकों के गुणा की। जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है 32 और 23, 32 गुणा 23। अब सर जी इसको गुणा करते हैं तो आप जो तरीका अप्लाई करते हैं वो करते हैं 3 दूनी 6, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करते हैं, फिर इसको इससे गुणा करते हैं 3 3 9, गुणा का निशान लगाते हैं, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, टोटल करते हैं इनका 6 9 4 13, 6 और 1 7, 736 इसका जवाब आ रहा है। अब इसी सवाल को यदि शॉर्ट तरीके से किया जाए तो किस तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पे जैसे संख्या लिखी हुई है वो लिख देता हूँ मैं 32 गुणा 23, 32 गुणा 23। अब इसको सोल्व किस तरीके से करें तो थोड़ा सा ध्यान दें, बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहला काम जो आपने वहाँ पे किया है वही काम यहाँ पे करें। जैसे इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6। अब क्या करें, तिरछा गुणा करें, इसको इससे और इसको इससे और बाद में इसको जोड़ दें। क्या कर रहे हैं, 3 को 3 से गुणा किया, 3 तियां 9, 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 और 9 और 4 को जोड़ दें तो 13 हो गए, 13 के 3 हासिल 1। अंत में क्या करना है आपको, इस ढाई के अंक को ढाई के अंक से गुणा करें, 3 दूनी 6 और एक हासिल थी जो कि हो गई कितनी 7। समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं समझ में आ रहा तो एक और देखें। जैसे 42 गुणा 24, 42 गुणा 24, इसको गुणा करते हैं। क्या क्या किया हमने, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा किया, बाद में तिरछा गुणा किया और उनका जोड़, लास्ट में ढाई के अंक को ढाई के अंक से गुणा कर दिया। 3 स्टेप करनी है, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा, तिरछा गुणा और उनका जोड़ और लास्ट में ढाई के अंक को ढाई के अंक से गुणा करते हैं। यहाँ पे देखें 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, तिरछा गुणा किया, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 16 और 4 20, 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, जवाब आ रहा है 1008। हो क्या रहा है इस बात को देखने के लिए आप ये देखें कि जैसे एक्स वाई को गुणा करना होता ए बी से, ऊपर 2 अंक है नीचे भी 2 अंक है, तो क्या क्या करते, तो क्या करते, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करते, यानी y को b से गुणा करते तो by हो जाता, फिर x को b से और y को a से, x को b से y को a से, इन दोनों का जोड़, ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप और तीसरी जो स्टेप होगी वो होगी a को x से गुणा कर देते। तो यहाँ पे ये 3 स्टेप में गुणा हो रहा है। अब सर जी यहाँ समझ में आ रहा है खुद नहीं कर पाते, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपने अब सीखा है तो घर पे कम से कम ऐसे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप आज ही निकालें, अभी बैठ के निकालें कि ऐसे 2 अंकों के गुणा हमारे सामने आ जाए तो हम उसको किस तरीके से सोल्व करें। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे यदि संख्या ऐसी लिखी हो, यहाँ तो कोई भी 2 अंकों की संख्या आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संख्या यदि ऐसे लिखी हुई हो कि जैसे लिखा है 42 गुणा 48, 42 गुणा 48, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इकाई के अंकों का योगफल 10, इकाई के अंकों का योगफल 10 और ढाई का अंक समान, इकाई के अंकों का योगफल 8 और 2 10 हो रहा है, ढाई का अंक समान है बिल्कुल, ढाई का अंक इधर वाले में भी 0 है और उधर वाले में भी इधर वाले में भी 4 है, उधर वाले में भी 4 है। तो इकाई के अंकों का योग 10 हो और ढाई का अंक समान हो तो सीधा सा गुणा कर देते हैं। किस प्रकार, जैसे इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा कर दें, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ढाई के किसी एक अंक में 1 बढ़ाएं, 4 में 1 बढ़ाया कितना हो गया 5, और इस 5 को गुणा कर दें वापस किससे, दूसरे ढाई के अंक से, 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो 42 गुणा 48 का जवाब होगा 2016। अब इसको हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे संख्या लिखी है 35 गुणा 35, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दें तो पता चल रहा है इकाई के अंकों का योगफल 10 हो रहा है जबकि ढाई का अंक समान है, ढाई का अंक दोनों में 3 है। तो क्या करते हैं, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करते हैं, 5 25, 3 में 1 बढ़ाया कितना हो गया 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो जवाब आएगा 4 3 12।
आशा करता हूँ ये 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 इनको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ 85 की, 85 की यदि बात करता हूँ तो इसका यदि स्क्वायर निकालना हो, यही तो हुआ ना स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 2 गुणा 2 बराबर 4। तो 85 का स्क्वायर क्या होगा? 85 गुणा 85 मतलब कितना होगा, यही तो देखना है। तो यहाँ पे आपको वो शर्त लागू हो रही है कि इकाई के अंकों का योगफल 10 हो और दहाई का अंक समान हो। इकाई के अंकों का योगफल तो 10 हो रहा है, 5 और 5 10, दहाई का अंक 8 है, इधर उधर भी 8 है, यानी दहाई का अंक भी समान है। तो अप्लाई कर देते हैं, इकाई के अंकों को इकाई के अंक से गुणा करें, दहाई के किसी एक अंक में 1 बढ़ा दें। 8 में 1 बढ़ाया कितना हो गया? 9, और 9 को गुणा कर दे 8 से तो 9 अंटे 72, 7225 जो होगा वो होगा 85 का स्क्वायर। यदि बात करें 65 की, 65 की बात करते हैं तो 65 की यदि बात करूं तो 25, 6 में 1 बढ़ाया कितना हो गया? 7, और 7 6 गए 42। समझ में आ रहा होगा। जैसे आपसे पूछा जाए 75 का क्या होगा, तो आप सोचे विचार करें। हाँ बिल्कुल, 5 को 5 से गुणा किया 55, 25, 7 में 1 बढ़ाया कितना हो गया? 8, और 8 को 7 से गुणा करते हैं, 8 2 7 56, 56 25। ये तो बात है तब की जब इनका इकाई का अंक 5 हो या इकाई के अंकों का योगफल 10 हो तथा दहाई का अंक समान हो। तो क्या कर देते हैं, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करते हैं, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करते हैं, और दहाई के किसी एक अंक में 1 बढ़ाकर दूसरे दहाई के अंक से गुणा कर देते हैं। जैसे मैं यही बात करता हूँ 45 की, तो 45 में इकाई का अंक 5 है जबकि दहाई का अंक 4 है। तो 5 है इकाई का अंक और दहाई का अंक 4 है, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 55, 25, और दहाई के किसी एक अंक में यानी 4 में 1 बढ़ाएंगे और फिर 4 से गुणा करेंगे, 4 में 1 बढ़ाया 5 हो गया, फिर 4 से गुणा किया 5 का 20, यही इसका जवाब होगा। ये तो बात है कि जिनके इकाई के अंकों का योगफल 10 हो, दहाई का अंक समान हो, तो गुणा कैसे करते हैं। अब यदि बात की जाए कि इसके अलावा जो स्क्वायर आ जाए उनका स्क्वायर कैसे निकालें, तो उनकी बात करते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं। हम वर्ग की बात करते हैं, स्क्वायर किसकी? जैसे 23 का स्क्वायर आ गया। अब सर जी स्क्वायर तो हमें 10 तक याद है, आगे याद नहीं होते, रटने पड़ते हैं। तो रटना नहीं है, आपको समझना है कि 23 का स्क्वायर यदि पूछा जाए आपसे तो आप किस प्रकार निकालेंगे। आपको 10 तक तो याद है, आशा करता हूं इतना तो याद होगा। नहीं याद है तो 10 तक तो याद कर लें। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो 23 के स्क्वायर की बात करते हैं। अब 23 के स्क्वायर में ये तो पता है 3 का कितना होता है, 2 का कितना होता है, इतना काफ़ी है आपके लिए। तो क्या क्या करते हैं, सबसे पहले इस 3 का स्क्वायर निकाल लें जो कि कितना होगा, 3 3 9। उसके बाद बीच में एक काम करें कि इन दोनों को गुणा कर दें, इन दोनों अंकों को आपस में गुणा कर दें। जब 3 को 2 से आपने गुणा किया तो 3 दूनी 6 होता है और उसका दुगुना करें, आपस में गुणा करके क्या करें, दुगुना करें। और 6 का दुगुना जो होता है वो 12 होता है। तो 12 के 2 हासिल 1 और लास्ट में जो दहाई का अंक बच रहा है उसका स्क्वायर कर दें, क्या है 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा, बिल्कुल 4, और 4 में 1 जोड़ दिया तो जवाब आ रहा है कितना, 5। जवाब होगा 23 का स्क्वायर 529। आगे लेके चलते हैं। जैसे 34 के स्क्वायर की बात करें, किसके स्क्वायर की बात करें, 34 की। तरीका वही है, इकाई के अंक का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 और हासिल 1। बाद में क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं। 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12 और 1 हासिल जोड़ देते हैं तो 12 और 1 कितने हो गए, 13। 13 के 3 हासिल की 4 3 12 और 12 का दुगुना 24, 24 और 1 25 के 5। 1 कहाँ से आया, हासिल जोड़ा है। लास्ट में दहाई के अंक का स्क्वायर, 3 3 9, 9 और 2 11, 25 था ना, 1156। इसी प्रकार क्या हम अभी 45 का निकाला था तो इससे तरीके से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इकाई के अंक का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 के 5 हासिल 2, फिर इन दोनों का गुणा, 5 का 20 और उसका दुगुना 40। 40 में कितने जोड़े, 2 जोड़े, कितने हो गए 42 हासिल 4, 42 के 2 हासिल 4 और लास्ट में 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 और 4 20। तो यही तो आ रहा था 45 का स्क्वायर 2025। उस तरीके से देखें तो 45 गुणा 45 इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करते हैं। कब, जब इकाई के अंकों का योगफल 10 हो, दहाई का अंक समान हो। 5 को 5 से गुणा किया 25 आ रहा है, 4 में 1 बढ़ा दिया कितना हो गया
5 और 4 से गुणा कर दिया, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 25, 20 25, 2025 ऐसे में जवाब आ रहा है। क्या क्या किया आप लोगों ने? जैसे मैं यदि बात करूं कि ए बी दो अंकों की संख्या है, एक अंक ए है दूसरा बी है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले बी का स्क्वायर, बाद में ए को बी से गुणा और उसका दुगुना, ए को बी से गुणा किया और उसका दुगुना किया, अंत में ए का स्क्वायर कर दिया। इधर से चलेंगे हम, क्या क्या किया? बी का स्क्वायर, फिर ए बी गुणा 2 और लास्ट में ए का स्क्वायर। इसी तरीके से हम किसी भी तरीके का कोई स्क्वायर हो 2 अंकों का, उसको आराम से हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे यदि मैं यहाँ संख्या लिखूं 64, 64, तो आप एक बार खुद निकालें। आशा करता हूं आपने निकाला होगा सवाल। 64 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखते हैं कितना होता है। सबसे पहला काम, इकाई के अंक का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर होगा 4 चौक 16 हासिल 1, बाद में दोनों का गुणा, 6 चौक 24 और उसका दुगुना 48 और 1 कितना हो गया? 49, हासिल कितनी हो गई? 4 और लास्ट में 2.5 के अंक का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 6 36 और 4 40, तो यही इसका जवाब होगा। 4096 जो होगा वो 64 का स्क्वायर होगा। यदि थोड़ा सा आगे लेके चले 73 के स्क्वायर की बात करें तो क्या होगा? वही तरीका, 3 का स्क्वायर 9, 7 3 21, दुगुना 42, 42 के 2 हासिल 4, 7 7 49 और 4 53, 5329 जो होगा इसका स्क्वायर होगा। अब थोड़ा सा यदि आगे हम बात करें तो जैसे संख्या लिख दी 94 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 94 का स्क्वायर, तो यही तो करोगे 94 गुणा 94। तरीका वही है क्या? 94 का स्क्वायर का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 94 का स्क्वायर, एक 9 है, एक कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हासिल 1, फिर दोनों का गुणा, 9 चौक 36 और उसका दुगुना 72, 72 और 1 73 के 3 हासिल 7, 9 नाम 81, 9 का स्क्वायर कर रहे हैं, 9 नाम 81 और 7 88, तो यही इसका जवाब होगा यदि 94 के स्क्वायर की वो बात करें। अब 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर इससे भी आराम से निकाल सकते हैं, जितना जोर यहाँ पे लगा उससे कम लगाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 94 का स्क्वायर, तो इस तरीके से आप इसको लिख दें प्लस का निशान लगा के, और यहाँ पे आधार लें 100, आधार 100 का मतलब है कि ये 100 के आसपास की संख्याएं हैं। अब ये देखें कि ये 94 से कम है या ज्यादा, 94 से कम है या ज्यादा, तो 94 से बेशक ये कम है, कितनी कम है? 6 कम है। 100 से कम है 94, कितनी? 6, तो 100 से कम है कितनी? 6, ये भी 94 है तो ये भी कम होगी कितनी? 6। मैंने लिखा कम है 6, माइनस है माइनस है, यदि ज्यादा होती तो प्लस लिख देते। अब सबसे बड़ा काम ये है कि इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करें, और जब -6 को -6 से गुणा करोगे तो जवाब आएगा 36, वो भी आएगा प्लस का, क्योंकि आपको इस बात का पता है कि माइनस जब माइनस से गुणा होता है तो प्लस आता है, और प्लस जब गुणा होता है प्लस से तो प्लस आता है। माइनस गुणा प्लस माइनस और प्लस गुणा माइनस क्या होगा? माइनस। समान चिन्ह जब आपस में गुणा होते हैं, समान चिन्ह जब आपस में गुणा होते हैं तो प्लस आता है, और जब असमान चिन्ह आपस में गुणा होते हैं, असमान का मतलब एक प्लस का एक माइनस का, तो हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। अब आपने यहाँ पे माइनस को माइनस से गुणा किया है तो बेशक जवाब प्लस ही आएगा। अब क्या करें? अब इस 94 में से 6 घटा दें, तिरछा घटाएं, आगे काम आएगा, बताऊंगा आपको कि तिरछा क्यों घटा रहे हैं हम। इस 94 में से ये 6 भी तो घटा सकते हैं, बिल्कुल अभी इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो 94 में से 6 घटाएं, 94 में से 6 घटाएंगे, 4 एक बार घटा दें, 90 बच गए, 2 एक बार घटा दें, 88 बच गए, तो यही तो जवाब था 88 36, 88 36 किसका जवाब था? 94 का स्क्वायर। बिल्कुल आपके समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा एक और देखें, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 92, कितना लिखा? 92, आधार लेंगे कितना? 100, 92 लिखा है मैंने, 92 आधार लिया 100, तो 100 से 92 कम है या ज्यादा? 92 कम है, कितना कम है? 8 कम है, तो लिख दें कम है 8, कम है 8। अब इस 8 को इस 8 से गुणा करें, 8 अंटे 64, 8 अंटे 64। अब इसे 92 में से क्या घटा दें? 8 घटा दें, तो एक बार 2 घटाया 90 हो गए, फिर 6 घटाया कितने हो गए? 84 हो गए, तो 84 यहाँ पे लिख दें, और यही इसका जवाब होगा 8464 8464। किसका स्क्वायर? 92 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर?
92 का स्क्वायर। ऐसी आप प्रैक्टिस करें तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे थोड़ा सा ऊपर की बात करूं, ऊपर का मतलब 100 से ऊपर की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 107, आधार वही लेंगे कितना 100, तो ज़्यादा है 7, ज़्यादा है 7। कहाँ से ले रहा हूँ, हमने कंपैरिजन किया है 100 से किसके साथ, 107 के साथ, कि 107 ज़्यादा है 100 से, तो मैंने लिख दिया कितना ज़्यादा है +7 +7। अब 7 को 7 से गुणा कर दें, 7 7 49। अब तिरछा जोड़ दें, क्योंकि जोड़ का निशान आ रहा है, माइनस आया था घटाया था, प्लस आ रहा है, जोड़ दें। 107 में 7 जोड़े तो मान आ गया 114, और बिल्कुल आपका ये जवाब होगा 11449। किसका, 107 का स्क्वायर। ऐसा करता हूँ, जैसे एक आप खुद सोल्व करें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 200, 109, कितना लिखा 109, इसका स्क्वायर आप निकालें। बेशक आशा करता हूँ इसको आप निकाल रहे होंगे। यदि आपने इस सवाल को निकाला है तो इसका जवाब आ रहा है 11881। क्या यही जवाब है? बिल्कुल, यदि यही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान दें, समझ आएगा। जैसे 109 और 109 हमने लिख लिया, आधार ले लिया कितना 100, फिर प्लस है 9, प्लस है 9, किससे, 100 से ज़्यादा है 9, तो गुणा करते हैं 9 को 9 से, 9 नाम 81, और इस 109 में 9 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 118। यही तो मैंने बोला था कि 11881 इसका स्क्वायर होगा। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसका थोड़ा सा महसूस करें उस चीज़ को। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 98, 98, आधार लिया 100, फिर कम है 2, कम है 2, यही तो तरीका अप्लाई करेंगे आप, और फिर लिख देंगे 2 दूनी 4। बेटा ये जो 4 लिखते हो, ये 4 अकेले 4 नहीं लिखना, इसको लिखेंगे आप 04। क्या लिखेंगे 04। मुख्य बात यही है इस सवाल की कि 04 लिखना है। और 98 में से 2 गया तो कितना बच गया 96। कितना आ रहा है 96 04, 96 04। उस तरीके से करके देखते हैं 98 का कि क्या 96 04 आता है। तो उस तरीके से कैसे करेंगे, इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 अंटे 64, हासिल 6। फिर दोनों का गुणा, 9 अंटे 72, और 72 का दुगुणा। अरे नहीं आ रहा तो शुरुआत में यूं भी कर सकते हैं, 72 का दुगुणा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144, 144, और हासिल कितनी थी 6। कितना हो गया 150, 50 की 0, हासिल 15, और 9 का स्क्वायर, 9 नाम 81, 81 में यदि आप 15 जोड़ देते हो तो 5 और 1 6, 8 और 1 9, कितना आएगा 9 6, 96 04। दोनों तरीके आपके सामने हैं, यहाँ पे भी जवाब 96 04, वहाँ पे भी जवाब 96 04। जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ आप अप्लाई करें, लेकिन प्रैक्टिस बार बार करते रहें। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। आगे देखें, अब क्या सर जी ऐसे वाले के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये संख्या लिखी हो जाए 194, 193, जैसे यहाँ पे लिखा गया 193, 193, तो क्या इसका सॉल्यूशन भी है आपके पास? बिल्कुल इसी का भी सॉल्यूशन है कि 193 का स्क्वायर यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है। यहाँ पे देखें 193 आ गया तो यहाँ पे आधार आप ले लें 200, क्योंकि किसके आसपास है 200 के आसपास है। आधार जब आपने 200 लिया तो यहाँ मान लिख दिया 7, और यहाँ पे भी मान लिख दिया 7। कहाँ से आया 193 200 से 7 कम है, 193 200 से 7 कम है, इसीलिए कम 7 कम 7, और 7 7 49, यानी 7 को 7 से गुणा किया तो 49 आ रहा है। और 193 में से यदि 7 घटा रहे हैं, 193 में से 7 घटा रहे हैं तो मान आ रहा है 186। ये जवाब है क्या? नहीं, थोड़ा सा आगे और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब आपने आधार 200 लिया है तो इस संख्या को गुणा करें 2 से, इस संख्या को गुणा करें 2 से, 2 से गुणा किया, 6 दूनी 12, हासिल 1, 8 दूनी 16, और 1 17 के साथ हासिल की 1, 2 एकम 2, और 1 3, 372। आगे जो संख्या थी वो लिख दें, ये इसका जवाब होगा 193 का स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक दिक्कत और आएगी आपकी थोड़ा सा यदि आप सोल्व करोगे इसको, कि जैसे मैंने यहाँ पे संख्या लिख दी 112, 112 का स्क्वायर क्या होगा। तो 112 के स्क्वायर में भी जो दिक्कत होगी वो बता देता हूँ कि यहाँ पे आधार आपने लिया कितना 100, तरीका वही अप्लाई करना है अंत तक। बिल्कुल और भी आगे बहुत कुछ सीखेंगे हम, साथ में बने रहें। 100
आधार लिया है 100 से ज्यादा है 112, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो यहां पे लिख देंगे +12, यहां पे भी लिख दें +12। अब 12 को 12 से गुणा करें तो 12 12 144, 12 12 144। आगे की कहानी भी वही है, 112 में 12 जोड़ा तो कितना आ गया 124। अब आपको पता है कि हमने जो अंक लिए थे वो कितने ले रहे हैं, यहाँ पे भी 2 थे, यहाँ पे भी 2 थे, यहाँ पे भी 2 थे, लेकिन यहाँ तो 3 आ रहे हैं। अब यहाँ पे 3 नहीं लेने, यहाँ पे कितने लेने हैं 2 ही लेने हैं। ये इकाई का, ये दहाई का 44 लेंगे। जो सैकड़ा का अंक है वो पड़ोसी के यहाँ जाएगा, और पड़ोसी के यहाँ जाएगा तो 124 का कितना हो जाएगा 125, और 124 में 1 जोड़ा तो 125, आगे वो की वो संख्या कितनी 44। समझ में आ रहा होगा। एक और देखें, जैसे यहाँ पे लिख दिया 211, 211 और अगली संख्या भी 211 है, फिर आधार लिया कितना 200, फिर यहाँ पे +11, 11 को 11 से गुणा किया, मान आ रहा है 121। कहानी समझ में तो आ रही है ना, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो आगे देखें 11 11 121। अब इसका भी एक पड़ोसी के यहाँ लेके जाएंगे, लेकिन अंत में लेके जाएंगे। अब इसको जोड़ दें, इसमें 211 और 11 222, गुणा कर देंगे किससे 2 से। क्यों? क्योंकि आधार 200 लिया है, आधार 400 लेंगे 4 से गुणा करेंगे, आधार 700 लेंगे 7 से गुणा करेंगे, जैसे आधार 900 लेंगे 900 लेंगे तो 9 से गुणा करेंगे। अब 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब ये एक पड़ोसी के यहाँ जाएगा और 4 4 5 2 1 इसका जवाब होगा। 4 4 5 2 1, नीचे नहीं दिखाई दे रहा, 4 4 5 2 1, ये इसका जवाब होगा। अब तक की कहानी यदि आपको समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, एक बार लाइक कर दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। बिल्कुल, यदि आपके दिमाग में ये पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कुछ अच्छा मिलेगा, और है तो रिपीट होगा। तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये स्क्वायर ही होता है कि सर 96 का स्क्वायर ही होगा क्या, एक संख्या 98 हो एक संख्या 94 हो तो क्या इसका गुणनफल नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसा भी होता है। मैं बोल रहा हूँ बार बार, साथ में बने रहें, अंत तक कुछ अच्छा ही मिलेगा। 96 गुणा 94 ये संख्या लिखी है, 96 गुणा 94, जवाब क्या होगा इसका 90 24। किस प्रकार होगा देखें, याद नहीं है, रटा हुआ नहीं है। ये आधार लिया 100, ये कम है 4, कम है 6, ये तो पता चल रहा है कि 96 100 से 4 कम है और 94 100 से 6 कम है। अब इस 6 को 4 से गुणा कर दें, 6 चौके 24। अब इस 94 में से ये 4 घटाएं, मैंने कहा था ना तिरछा घटाना है, तो 94 में से 4 घटाएं या 96 में से 6 घटाएं, जवाब हमेशा समान आएगा। जैसे इसमें आ रहा है 94 में से 4 जाएंगे तो भी 90 आएंगे, और 96 में से 6 जाएंगे तो भी 90 आएंगे। तो जवाब हो गया 9024। किसका 96 को 94 से गुणा करते हैं तो 9024 आता है, 90 24 आता है। इसमें तो वो तरीका भी अप्लाई कर सकते थे, याद आ रहा हो, आपके दिमाग में चल रहा हो, तो इकाई के अंकों का योगफल 10 हो और दहाई का अंक समान हो तो गुणा कैसे करते हैं। 6 को 4 से गुणा करें, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करते हैं, 6 चौके 24, दहाई के किसी एक अंक में 1 बढ़ा देते हैं, कितना हो गया 9 और 1 10, और दूसरे दहाई के अंक से गुणा कर देते हैं, 10 9 90, यही तो जवाब आ रहा है 9024। आगे देखें, अब आगे यदि बात करें कि सर जी एक छोटा एक बड़ा, ऐसा हो तो 100 से कम हो 100 से ज्यादा हो तो क्या ये तरीका अप्लाई हो सकता है। तो बिल्कुल अप्लाई हो सकता है। जैसे 96 और 103 लिखा हुआ है, 96 और 103 लिखा हुआ है, तो आधार लिया आपने कितना 100। अब 100 कम है 96, 96 कम है 100 से, कितना कम है 4 कम है, और 103 ज्यादा है 100 से, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो यहां पे लिख दिया आपने 3। अब इस 4 को 3 से गुणा करना है, 4 3 12, लेकिन एक चीज देखें, एक माइनस है एक प्लस है, तो जवाब क्या आएगा माइनस आएगा। माइनस जब गुणा होता है प्लस से तो माइनस आता है, और प्लस जब गुणा होता है प्लस से तो प्लस आता है, माइनस गुणा होता है माइनस से तो प्लस आता है। समान चिन्ह जब आपस में गुणा होते हैं तो प्लस होता है, ऐसा मान चिन्ह जब आपस में गुणा होते हैं तो माइनस होता है। ऐसा मान है, एक प्लस है एक माइनस है, जवाब में आएगा माइनस। कितना 4 3 12। यहां तक की कहानी समझ में आ रही है तो थोड़ा सा ध्यान दें कि 103 में से तिरछा
याद आ रहा है? तिरछा 103 में से 4 घटाएं या 96 में 3 जोड़ें, जवाब भी समान आएगा। कितना? 96 में 3 जोड़ेंगे तो भी 99 आ रहा है, और 103 में से 4 घटाएंगे तो भी 99 आ रहा है। तो यहां पे लिख दिया आपने 99। क्या ये जवाब हुआ? ना जी ना, ये 99 है। इस 99 से एक उधार लेंगे, एक उधार लेंगे, उस एक का मान होगा 100 के बराबर, उस एक का मान होगा 100 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये देखें इकाई, दहाई और ये अंक कौन सा है? सैकड़े का, यानी कि इससे एक उधार लेंगे, उस एक का मान होगा 100 के बराबर, और वो प्लस का 100 है, ये माइनस का 12 है। क्या बचेगा? प्लस का 88। कितना बचेगा? 88। और ये माइनस का 12 उस 100 में से जाएगा तो मान बचेगा कितना? 88, और जवाब होगा 9888। किसका? इसका। जब पूछा जाए आपसे कि 96 गुणा 103 बराबर क्या होता है। तो एग्जाम में जो सवाल आते हैं आपने काफी बार देखा होगा कि सर जी 999 गुणा 999 काफी बार एग्जाम में पूछा है। रेलवे की यदि आपने एग्जाम दी है तो ऐसा वाला क्वेश्चन आपको काफी बार मिला होगा सिंप्लीफिकेशन में। इसका भी निचोड़ यहाँ पे है। क्या? यहाँ पे आधार लिया आपने कितना? 1000, क्योंकि ये 1000 के आसपास की संख्या है। अब 1000 आधार लिया, कम है 1, कम है 1 और 1 एकम 1, मान आ गया 01। 01 क्यों लिखा? क्योंकि दो दो अंक हमें लेने होते हैं, तो यहाँ पे 1 के बजाय लिखा हमने 01। अब इस 999 में से 1 घटा देते हैं, 999 में से 1 घटा देते हैं। 999 में से 1 घटाया तो मान आ गया कितना? 998। 998। अब इसको गुणा करते हैं किससे? आधार 1000 लिया है तो किससे करेंगे? बिल्कुल 10 से। 700 लिया हो तो 7 से, 400 लिया हो तो 4 से। तो इसको 10 से यदि गुणा करते हैं तो मान आता है 998। और जब किसी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो उसका इकाई का अंक 0 कर देते हैं, वो संख्या 10 से गुणा हो जाती है। 9980। और अगली वाली संख्या वैसे की वैसे क्या है? 01। कहानी समझ में आ रही होगी। जैसे 1 को आप खुद करें, मैंने लिखा यहाँ पे 998 और 998, 998 और 998। बिल्कुल आधार लेंगे 100, कम है 2, कम है 2, 2 दूनी 4 नहीं होगा, क्या होगा? 04। और इस 998 में से 2 घटा दिया तो मान हो गया कितना? 996। 996, 98 में से 2 गया 996। अब गुणा करेंगे इसको किससे? 10 से, क्योंकि आधार 1000 लिया है। यहाँ पे 996004, ये इसका जवाब होगा 998 का। बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। क्लास में यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप पेन और कॉपी लेके खुद बैठ के सवाल हल नहीं करेंगे तब तक ये दिमाग में नहीं जाएगा। एक बार चला जाएगा लेकिन वापस से फिसल के नीचे गिर जाएगा। इसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। और इससे आगे हम देखते हैं, जैसे संख्या लिखी हुई है यहाँ पे 496। 496। अब इनको यदि स्क्वायर करना है या गुणा करना है 496 को 496 से, तो तरीका वही अप्लाई करेंगे। आधार ले लिया आपने 500, कम है 4, कम है 4। ये वाली कहानी आपके समझ में आ रही है कि आधार जब 500 लिया तो ये देखना है कि 496 500 से कितना कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि ये कम है तो लिख दिया कम है 4 यानी -4, फिर -4 क्योंकि 496 नीचे लिखा है। फिर 4 को जब 4 से गुणा किया तो जवाब आ रहा है 16, और माइनस जब माइनस से गुणा होता है तो प्लस होता है। समान चिन्ह जब आपस में गुणा होते हैं तो प्लस होता है, असमान चिन्ह जब आपस में गुणा होते हैं तो माइनस होता है। अब 496 में से 4 घटाया तो जवाब आ रहा है 492। फिर गुणा करेंगे इसको किससे? 5 से। क्यों? क्योंकि आधार 500 लिया है। अब गुणा करते हैं इसको 5 से 492 को। वो भी देखो अलग अलग तरीके हैं। जैसे सीधा सा तरीका 5 दूनी 10, हासिल 1, 9 पंजो 45 और 1 46, हासिल 4, 5 का 20 और 4 24। ये भी एक तरीका है। आगे संख्या लिख दी 16। दूसरा तरीका मैंने कहा 492 को गुणा करना है 5 से, 492 को गुणा करना है 5 से, तो 5 के बजाय हम इसका इकाई का अंक 0 लगा दें और 2 का भाग दे दें। इकाई का अंक 0 लगा दें, इट मीन 10 से गुणा कर दें और 2 का भाग दे दें। और 10 से गुणा कर दिया तो इकाई का अंक 0 हो गया। अब 2 का भाग दे दें। 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 छिके 12 और 0 का 0, वही तो आ रहा है 2460। समझ में आ रहा होगा। जैसे संख्या लिखी है 864 गुणा 5, 864 गुणा 5,
तो क्या करना है आपको कि इकाई का अंक 0 लगा दें, यानी ऊपर वाली ये जो संख्या है इसको 10 से गुणा कर दें, तो इकाई का अंक 0 लगा दिया और किसका भाग दे दें, 2 का। संख्या क्या थी 864 गुणा 5। अब 2 का भाग देंगे तो 2 चौका 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4 और 0 का 0। 864 को जब 5 से गुणा करोगे तो जवाब आएगा 4320। ये भी एक तरीका है गुणा करने का 5 से। जैसे मैंने संख्या लिख दी यहाँ पे 642 और 6426 को गुणा करना है 5 से, तो क्या करेंगे, वही तरीका, इकाई का अंक 0 लगाएं और 2 का भाग दे दें। 6426 को जब गुणा करना है 5 से तो इकाई का अंक 0 लगाएं, यानी 10 से गुणा कर दें और फिर 2 का भाग दे दें। गुणा 5 का मतलब क्या होता है, यही तो होता है 10/2 गुणा 10/2, 2 पंजू 10 यानी गुणा 5, ये भी गुणा 5। तो ये तरीका अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि गुणा 10, इकाई का अंक 0 लगा दें और 2 का भाग दे दें। 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तियां 6 और 0। 32,130 आएगा इसका जवाब, 32,130। कहानी समझ में आ रही होगी। चलो गुणा 5 है तो इसी के साथ गुणा 11 भी देख लेते हैं कि जब किसी संख्या को 11 से गुणा किया जाए तो किस प्रकार गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं संख्या लिख रहा हूँ 123, कितनी 123। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 123 गुणा 11, किस प्रकार करते हैं, छोटा सा तरीका है, थोड़ा सा ध्यान दें समझ आएगा। इकाई के अंक को वैसे की वैसे लिख दें। यहाँ पे इकाई का अंक 3 था, 3 को मैंने वैसे की वैसे लिख दिया। अब इकाई और दहाई को जोड़ दें, 3 और 2 5, फिर दहाई और सैकड़े को जोड़ दें, 2 और 1 3, और अंत में वो अंक वैसा का वैसा रख दें जो बचा हुआ था। जैसे इस संख्या को 11 से गुणा करना हो तो ये भी गुणा होगी, कैसे, इकाई का अंक वैसा का वैसा, इकाई और दहाई जोड़ दें, 5 और 3 8, दहाई और सैकड़ा जोड़ दें, 5 और 3 8, और सैकड़ा और हजार जोड़ दें, 3 और 1 4, और लास्ट में 1 का 1। करना क्या है, ए बी सी को यदि गुणा करना है 11 से तो सी को सी लिखेंगे, फिर बी प्लस सी लिख दें, फिर ए प्लस बी लिख दें और लास्ट में ए लिख दें। बस यही तरीका अंत तक बनाए रखें। 11 से गुणा हो जाएगा, 11 के गुणज होंगे तो भी गुणा हो जाएगा। जैसे इसको यदि 11 से गुणा करना हो तो भी मामला वही है, 3 का 3, 8 और 3 11 के 1 हासिल 1, 8 और 8 16 और 1 17 के 7 हासिल 1, 8 और 4 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6 और लास्ट में 1 का 1। ये जो है 1,63,713 ये गुणनफल है। 14,883 को यदि 11 से गुणा किया जाए तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो गणित को मजबूत बनाती हैं और खुद की जो फीलिंग है उसको दूर करती हैं कि मुझे गणित नहीं आती। ये जो एक फोबिया दिमाग में डाल रखा है कि मुझे गणित नहीं आती, इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि ये बेसिक जो मैथ्स है उसको आप दिमाग में बिल्कुल फीड कर लें, उसको समझने की कोशिश करें और समझने के बाद प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। चलो अब 5 और 11 दोनों के गुणनफल वाली बात देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 64 36 गुणा 55। छोटा सा सवाल आपके सामने है, एक बार खुद करें। आशा करता हूँ आपने सोल्व किया होगा। देखें 55 है तो 5 गुणा 11 दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया इसको, 5 गुणा 11। फिर इसको 5 से गुणा कर ले, पहले 5 से गुणा कर ले। 5 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, इकाई का अंक 0 लगा के किसका भाग देंगे, 2 का। इकाई का अंक 0 लगा दिया, 2 का भाग देंगे, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अंटे 16 और 0। क्या हुआ, इकाई का अंक 0, 64 36 में इकाई का अंक 0 लगा दिया, फिर 2 का भाग दिया, 2 तियां 6 4, 2 दूनी 4 3, 2 एकम 2 1, 2 अंटे 16, 2 अंटे 16। तो जवाब कितना आ रहा है, और लास्ट में 0 था तो 0 हो जाएगा। यही तो आ रहा है 32,180। कंफ्यूज की क्या जरूरत है, 32,180। अब क्या करना है, अब गुणा करेंगे इसको किससे, 11 से। 5 से तो कर लिया, 11 से और करेंगे तो 11 से जब किसी संख्या को गुणा करते हैं तो इकाई का अंक 0 था, 0 लिख दिया। 0 और 8 जोड़ रहा हूं, 8 ना कि गुणा कर रहा हूं। जब किसी संख्या को आप 0 से गुणा करते हैं तो वो पूरी संख्या 0 हो जाती है। मैं यहाँ 0 और 8 जोड़ रहा हूं, ना कि गुणा कर रहा हूं। फिर 8 और 1 9, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और लास्ट में 3। तो ये इसका जवाब होगा।
ये कहानी आपके समझ में आ रही होगी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तक जो आपने सीखा उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दें आपने अब तक क्या देखा है। सबसे पहले देखा हमने 2 अंकों के गुणा, जिसमें देखा था 23 को 32 से गुणा किया था, तो इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 और 4 13, 13 के 3 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, ये वाला काम देखा था। उसके बाद देखा था कि जैसे 44 गुणा 46 लिखा हुआ है, 44 गुणा 46 लिखा हुआ है कि इकाई के अंकों का योगफल 10 और दहाई का अंक समान। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लूंगा, वापस रिपीट हो जाएगा। इकाई के अंकों का योगफल 10 और दहाई का अंक समान, तो क्या करते हैं, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करते हैं, 6 चौके 24 और दहाई के किसी एक अंक में 1 बढ़ा देते हैं, 4 में 1 बढ़ाया कितना हो गया 5, दूसरे दहाई के अंक से गुणा कर देते हैं, 5 चौका 20। इससे आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी 65 का स्क्वायर तो हम ऐसे ही बता दें, कैसे, 65 में इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 6 है, तो इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करेंगे 5 25, 6 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो गया 7 और गुणा करेंगे किससे 6 से, तो 7 ठीक है 42। इसका जो जवाब होगा 65 का स्क्वायर वो हो जाएगा 42 25। कैसे हुआ 5 25 और 6 में 1 बढ़ाया 7, 7 ठीक है 42। 85 की बात हो तो 85 का होगा 5 25, 8 में 1 बढ़ाया कितना हो गया 9 और 9 अंटे 72, 9 अंटे 72, 72 25। उसके आगे हमने देखा था 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर। तो 100 के आसपास की संख्याएं, जैसे 94 की बात की जाए तो 94 को इस तरीके से लिखा था, आधार लिया था 100, ये कम है कितना 6, ये भी कम है कितना 6, और 6 को 6 से गुणा किया था 6 6 36 और 94 में से 6 जाएंगे तो बच जाएंगे कितने 88, कितने बच जाएंगे 88, ये वाला किया था। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, जिसमें हमने किया था कि 97 का स्क्वायर जब हो तो हम क्या किस बात का ध्यान रखते हैं, -3 ये तो पता चल रहा है, और 3 तिया 9, 9 के बजाय क्या लिखेंगे 0 9, बिल्कुल यही बात दिमाग में आपको रखनी है। फिर 97 में से 3 गया कितना बच गया 94। एक छोटी सी बात और, जैसे 113 गुणा 113 आधार कितना वही 100 प्लस 13 प्लस 13 13 13 169 और 14 14 196, तो 169 113 में 13 जोड़ा तो 126। अब यहाँ पे ये 69 यही रह जाएगा, ये जो 1 है ये पड़ोसी के यहाँ जाएगा और मामला पहुँच जाएगा 127 69 तक। उसके बाद आपने देखा था कि एक संख्या, दोनों अलग अलग संख्याएं हों, जैसे 92 और 97, 92 और 97 आधार वही, कितना लेंगे 100 लेंगे, कम है कितना 8, कम है कितना 3, तो 8 3 24 और 97 में से 8 घटाएं या 92 में से 3 घटाएं, मान आएगा 89, वो ही इसका जवाब होगा। यहां तक देखा था। इसके बाद आपने देखा कि जैसे 100 से ऊपर वाली संख्या देख लें, 107 और 104, तो आधार वही 100 प्लस 7 प्लस 4, कहाँ से आ रहा है 107 100 से 7 ज़्यादा है और 104 100 से 4 ज़्यादा है। अब 7 को 4 से गुणा किया, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 104 में 7 जोड़ेंगे, तिरछा वाला जोड़ेंगे, 107 में 4 जोड़ा तो 7 और 4 11, 111 28, ये वाला था। अब एक और लिया आपने कि 100 से कम हो 100 से ज़्यादा हो, तो 100 से कम हो जैसे 94 हो, 100 से ज़्यादा हो तो 107 हो, आधार वही लिया कितना 100, कम है कितना 6, ज़्यादा है कितना 7 और जब 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 6 संतु 42 आएंगे, पर यहाँ पे किसके आएंगे माइनस के आएंगे, क्योंकि माइनस जब प्लस से गुणा होता है तो माइनस आता है और माइनस दोनों आपस में गुणा होते हैं तो प्लस आता है, और प्लस गुणा होता है माइनस से तो माइनस आता है, यहाँ माइनस आ रहा है। अब 107 में से 6 घटाएंगे तो मान आएगा 101, या फिर 94 में 7 जोड़ें तो भी जवाब होगा 101। अब दोस्तों यहाँ पे देखें, ये माइनस का है ये प्लस का है, इससे ये एक उधार लेगा जिसका मान होगा 100 के बराबर। उस 100 में से 42 जाएंगे, उस 100 में से 42 जाएंगे, 100 में से 42 जाएंगे, कितने बचेंगे 58, और यहाँ 101 के बजाय कितना बच रहा है 100 एक जो है वो उधार दे दिया उसको, तो इसका जवाब होगा ये वाला। अब ये बात आपके समझ में आ रही है, सर जी 1000 के आसपास भी ऐसा होगा, तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे 994 और 1005, इनको आपस में गुणा करना है, तो आधार लिया कितना 1000, कम है 6, ज़्यादा है 5, 6 पंजू 30, और इसको इसमें से घटा देंगे या फिर इसमें इसको जोड़ दें, 994 में 5 जोड़ दें या 1005 में से 6 घटा दें तो मान आएगा 900
999 माइनस का है। अब 999 को गुणा करेंगे किससे? 10 से। किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो मान हो जाएगा कितना? 9990 और ये माइनस का 30 है यहाँ पे। अब इससे एक उधार लेंगे तो 9990 के बजाय 9989 हो जाएगा। एक मान कम होगा, एक का मान 100 के बराबर। 100 में से 30 गया, कितना बच रहा है? 70। तो इस प्रकार आपने देखा जो अब तक पढ़ा उसका रिवीजन ये था। एक चीज़ और रह गई, जैसे स्क्वायर की यदि मैं बात करूं, स्क्वायर भी तो सीखा था ना अपने बीच में। जैसे मैंने बात की थी सर्वप्रथम 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर क्या किया था? याद करो, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 2 गुणा 12, 12 के 2 हासिल 1, और लास्ट में 2 दूनी 4 और 1 5। यही तो था। फिर से रिपीट करूं, 23 के स्क्वायर की बात करें तो 3 तिया 9, दोनों को गुणा किया, इन दोनों को गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, उसका दुगुना 12, 12 के 2 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5। थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 83 लिखा हुआ है, 83 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, दोनों का गुणा 8 ती 24, दुगुणा 24 दोनों 48, 48 के 8 हासिल 4, 8 उनटे 64, 64 और 4 68। अब कहानी समझ में आ रही होगी। ये मामला था स्क्वायर वाला। अब तक जो आपने देखा वो स्क्वायर का बेसिक देखा कि स्क्वायर किस प्रकार निकाले जाते हैं। अब पेन लगाने की शायद ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बात करूँ 32 के स्क्वायर की, तो 32 का स्क्वायर क्या होगा? 32 में 3 इधर होता है, 2 इधर होता है, तो इधर वाले का स्क्वायर करते हैं 2 दूनी 4, फिर दोनों को गुणा, 3 दूनी 6, उनका दुगुणा 12, 12 के 2 हासिल 1, और लास्ट में 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 और 1 हासिल थी, वो कितनी हो गई? 10। 1024 जो होगा वो 32 का स्क्वायर होगा। रटने की जरूरत नहीं है, बात समझने की है। अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, बिल्कुल बैठे बैठे कि 25 से लेकर 85 तक के स्क्वायर इस तरीके से निकालें जो आप तरीका आपने सीखा है, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। तो बिल्कुल ये स्क्वायर आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और ये जो गुणनफल आपने सीखे हैं अभी 100 के आसपास, 400 के आसपास, 700 के आसपास, 1000 के आसपास, वो भी आपके दिमाग में बैठेंगे। अब एक चीज़ और देख लें इस वीडियो में, जैसे 2 अंकों के गुणा आपने देख लिया, तो 3 अंकों के गुणा और देखें, फिर नेक्स्ट देखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 अंकों के गुणा की बात की जाए, बिल्कुल 2 अंकों के गुणा आपके समझ में आ रहे होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे 3 अंकों के गुणा की बात करें तो जैसे संख्या लिखी हुई है यहाँ पे 123 और 234, गुणा करना है इन दोनों संख्याओं को। पुराना वाला तरीका अप्लाई करके देखें, एक बार देख लेते हैं। 4 ती 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, गुणा का निशान 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यही तो तरीका अप्लाई करते हो। 2 गुणा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 9 9 18 के 8 हासिल 1, 6 6 12 4 16 और 1 17 के 7 हासिल 1, 4 3 7 8 और 2 28,782। कितनी बार पेन चलाना पड़ा? देखो 3 4 7 5 12 और 5 18 बार, 17 बार। अब इसको थोड़ा छोटा तरीका अप्लाई कर दें, जैसे 1 2 3 को गुणा करना है 2 3 4 से। तो थोड़ा सा ध्यान दें, यदि 2 अंकों के गुणा आपको समझ में आया है तो बिल्कुल ये भी समझ में आएगा। उसको प्रैक्टिस ज़्यादा करें, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी गणित आपके समझ में आएगी। हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ा अजीब लगे कि क्या सिखाया जा रहा है ये, लेकिन ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको आगे मैथ्स में बहुत जगह काम में आएंगी। तो यहाँ पे देखें 123 को 234 से गुणा करना, सबसे पहला काम जो 2 अंकों वाले गुणा में किया था वो ही है। एक इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करें, 4 ती 12 के 2 हासिल की 1, बाद में 2 अंकों के गुणा तिरछा करें, 4 दूनी 8, 3 तिया 9। पहला काम इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा किया, दूसरा इधर वाले दोनों अंकों का तिरछा गुणा और उनका जोड़। तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 8 9 17, 17 और 1 18 के 8 हासिल 1। तीसरा काम थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान दें, तिरछा गुणा करना है तीनों को और उनका जोड़। तिरछा गुणा का मतलब ये वाला, इस 3 को इस 2 से करें, इस 1 को 4 से करें और 2 को 3 से करें, उनका जोड़ कर दें। क्या क्या किया? 3 दूनी 6, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, कितने हो गए? 6 4 10 16, 1 हासिल थी तो 17 के 7 हासिल की 1। अब 2 अंकों के गुणा लास्ट वाले और उनका जोड़, तिरछा गुणा और उनका जोड़।
तो अब क्या बच रहा है, देखें इस फर्स्ट वाले को भूल जाएं। अब देखें 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, एक हासिल थी 8, और फिर कुछ नहीं बच रहा। लास्ट में इकाई लास्ट के अंक को लास्ट के अंक से गुणा कर दें, सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक से गुणा कर दें, 2 एकम 2, यही तो था 28,782। अजीब सा लग रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ आएगा। जैसे मैं यहाँ बात करूँ कि ABC को XYZ से गुणा किया जाए तो कैसे किया जाएगा, स्टेप कितनी है, इसमें 5 हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। 2 अंकों में कितनी थी, 3 स्टेप थी, यहाँ पे कितनी स्टेप है, 5 स्टेप है। थोड़ा सा ध्यान दें। और जैसे इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करना है, पहला काम ये रहा, C को Z से गुणा करें। फिर दूसरा काम तिरछा, B को Z से और C को Y से, B को Z से, C को Y से, उन दोनों का जोड़, यानी कि तिरछा गुणा और उनका जोड़। तीसरा काम जिसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, 3 अंकों का तिरछा गुणा और उनका जोड़, तीनों अंकों काम में लेना है तीसरी में। फिर क्या क्या किया आपने, A को Z से, B को Y से और C को X से, और उनका क्या कर दिया, जोड़ कर दिया। कितनी स्टेप हो गई, 3। चौथी स्टेप क्या करनी है आपको, A को Y से और B को X से, इनका जोड़, A को Y से, B को X से, इनका जोड़, और लास्ट में A को X से गुणा कर दें। ये चौथी स्टेप, ये कितनी कौन सी स्टेप, 5वीं स्टेप। बिल्कुल प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज़्यादा आपके समझ में आएगा ये वाला। और आपको एक चीज़ और बता दूं, ये बहुत जगह काम में आने वाला है, तो जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करें। जैसे एक क्वेश्चन और देखें, यहाँ पे मैंने संख्या लिख दी 2 3 4 और 5 2 3, 234 गुणा 523 गुणा करना है। तरीका वही अप्लाई करेंगे। पहला 4 3 12 के 2 हासिल की 1, 3 3 9, 4 दूनी 8, 8 और 9 17, 17 और 1 18 के 8 हासिल 1। अब तीसरा वाला काम करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देके करें कि 3 दूनी 6, 5 चौका 20, 26 और 3 दूनी 6, 26 और 6 32, 32 और 1 33 के 3 हासिल 3। अब 2 इसको भूल जाएं, 2 दूनी 4, 5 3 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22 के 2 हासिल 1, और लास्ट में 5 दूनी 10 और 1 11। ये इसका जवाब होगा। आशा करता हूँ ये वाली चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। यदि नहीं आ रही है तो एक एग्जाम्पल और देखें, यहाँ पे बिल्कुल समझ में आएगी। थोड़ा सा ध्यान दें, बाकी ज़रूरत इसकी बहुत ही ज़्यादा है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्या क्या करना था यहाँ पे, जैसे संख्या लिख दी मैंने 1 3 5 2 4 6। पहले तो नहीं लिखी ना ये वाली, कोई बात नहीं, लिख भी दी तो बड़ा कर दो इसको। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 4 3 5 2 4 6। अब इसको मल्टीपल करना है, तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दें, पूर्णतया समझ में आएगा। क्या क्या करना है, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करें। 6 पंजू 30 की 0 हासिल 3, कर सकते हो इतना। फिर 2 अंकों को लें, उसको भूल जाएंगे एक बार, दूसरी स्टेप तक, तीसरी स्टेप में काम में लेंगे सबको। तो 36 18 5 चौका 20, 38 20 और 18 38, 38 और 3 41, 41 का 1 हासिल 4। इतना काम हो चुका। अब शुरुआती दौर है तो बिल्कुल अलग अलग लिख के जोड़ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा 6 चौके 24, इसको इससे गुणा किया, 6 चौके 24, 5 दूनी 10 और 4 3 12। अब जोड़ दें, 4 2 6 2 2 4 46, 46 और 4 हासिल थी तो 50, 50 के 0 हासिल 5। अब जोर वाला काम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दें। क्या लास्ट के 2 अंकों का करना है, 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 के साथ हासिल की 2, और लास्ट में देखें 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया 10। ये इसका जवाब होगा। तो ये थे आपके 3 अंकों के गुणा, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। यदि आप कमेंट करते हैं और अच्छा आपको लग रहा है, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, इसका मतलब कुछ तो आपके समझ में आया है। यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो बिल्कुल एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर ऐसे वीडियो और बताए जाए। बिल्कुल आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।